आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बीज यानी सीड्स लगाने के बारे में सब कुछ। कब लगाने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बीज कहाँ से लेने चाहिए और भी बहुत कुछ। नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, बीज लगाने का सबसे बढ़िया मीडियम है कोकोपीट। देखिए, ये एक सीड ट्रे है जिसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं। हर पॉकेट में, हर कप में छोटा छेद है। और कोकोपीट ही सबसे बढ़िया मीडियम क्यों है? क्योंकि बीज को पनपने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए यूनिफॉर्मली गीला, मॉइस्ट जो है एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि मिट्टी से नहीं मिल सकता। रेत में बीज नहीं लगाने चाहिए। और बहुत सी सब्जियां और चीज़ों के बीज हैं जो आप मिट्टी में नहीं शुरू कर सकते। तो कोकोपीट सबसे बढ़िया मीडियम है। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। हो सके तो अपने पास पेपर और पेन लेके नोट्स बनाइए, वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने वाली हूँ उनके इस्तेमाल से जब भी आप बीज बोएंगे 100% बीज अंकुरित होंगे। अगर आप खाद में बीज शुरू कर रहे हैं तो उसमें परलाइट मिलाना ज़रूरी है। परलाइट देखिए ऐसा दिखता है। कंपोस्ट में या खाद में पानी जो है वो खड़ा ना रह जाए, इसलिए परलाइट मिलाना ज़रूरी है ड्रेनेज के लिए। नहीं तो जो बीज है वो जर्मिनेट होगा और फिर मर जाएगा। इसलिए मेरी प्रेफरेंस जो है कोकोपीट पर है। पर अगर कोकोपीट नहीं मिल रही है या आप खाद में शुरू कर रहे हैं तो खाद के अंदर ये परलाइट ज़रूर मिलाइए। और हाँ, गेट माई हार्वेस्ट यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि वीडियो रिलीज होते ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आप उस जानकारी का पूरा लाभ उठा पाएं। देखिए, मेरी प्रेफरेंस है कि आप लोकल मार्केट से सीड लीजिए, सब्जी मंडी से। लोकल प्लांट नर्सरीज भी बहुत सी हैं जो एक बास्केट में सीड्स रखती हैं। अगर आप उन्हें पूछेंगे तो वो अंदर से लेके आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर वो सीड्स के साथ वो पौध बनाते हैं। तो हो सकता है कि वो सेल करने के लिए तैयार हो जाए। लोकल सीड्स इसलिए लेने हैं क्योंकि एक तो उनका प्राइस कम होता है, दूसरा उनका जर्मिनेशन रेट बेटर होता है। लोकल कंपनियां आपके रीजन के हिसाब से जो है वो सीड्स बनाती हैं। अब समझते हैं कि सीड्स को, बीज को कैसे रखना चाहिए। तो इस तरह की डिस्प्ले फाइल का इस्तेमाल करती हूँ मैं बीज रखने के लिए। ये वाली फाइल सब्जियों की है और शुरू में यहाँ सर्दियों की सब्जियाँ हैं और फिर गर्मियों की सब्जियाँ हैं। तो इस तरह से मुझे पता रहता है कि मेरे पास किस सब्जी के कितने बीज हैं और लेने की ज़रूरत है या नहीं। और यहाँ इन एयर टाइट कंटेनर्स में वो बीज हैं जो मैंने पौधों से इकट्ठे किए हैं। उनके ऊपर भी मैं लेबलिंग रख लेती हूँ। और जैसे ये सूरजमुखी के हैं और यहाँ ये लाल वाले मटर के बीज हैं। अब हाइब्रिड लेने हैं या हेयरलूम या ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी लेनी है, मेरी प्रेफरेंस है कि आप हेयरलूम सीड्स लीजिए। क्यों? क्योंकि हर साल आप उनके सीड्स जो हैं वो सेव कर पाएंगे। जब पौधा सूखेगा, अब जैसे ये प्याज के सीड हैं, तो प्याज के बीज जो है मैं तभी बचा पाऊंगी ना। अगर ये हाइब्रिड वाले होंगे तो उन्हें बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनसे जो है नया पौधा नहीं लगेगा। तो बहुत से लोग जो कहते हैं कि सीड जर्मिनेट नहीं हो रहे, वो इसलिए भी नहीं हो रहे क्योंकि शायद उन्होंने पिछले साल से बचाए थे और हाइब्रिड पौधे से बचा लिए थे। मुझसे अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या नाइजेला सीड्स से हम प्याज उगा सकते हैं, कलौंजी से प्याज उगा सकते हैं? नहीं, कलौंजी के जैसे ही दिखते हैं। ये प्याज के बीज हैं यहाँ इस डिब्बी में, इनसे ही प्याज उगेगा, कलौंजी से नहीं उगेगा। अब ये जानना जरूरी है कि बीज को कितनी गहराई पे बोना है कि वो जल्दी से अंकुरित हो। तो जैसे यहाँ करेले का बीज है जो कि लगभग 1 सेंटीमीटर लंबाई में है, तो हमें इसे लगभग 2 सेंटीमीटर गहराई पे बोना है। तो बीज की जो भी लंबाई है उसके डबल गहराई पे बीज को बोना है। बीज की बोआई कैसे करनी है? जो मोटे या लंबे बीज हैं वो गहराई पे जाएंगे। कितनी गहराई पर, मैंने आपको अभी बताया। और जो छोटे बारीक बीज हैं वो ज़्यादा गहराई पर नहीं बोए जाते। अब ये मेरे हाथ में है नेस्टर्शियम के बीज, जिसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं और पत्तियां सलाद में इस्तेमाल होती हैं। ये मटर के बीज हैं। अब इन सबको जल्दी अंकुरित कैसे करना चाहिए? मोटे बीज को एक रात पहले पानी में भिगोना ज़रूरी है, ताकि उसका जो कोट है, उसका कवर है, जो छिलका है, वो नरम हो जाए और जल्दी से अंकुरित हो पाए। तो ऊपर कुछ नाम आ रहे हैं जिन्हें आपको
बोने से पहले 1 रात पहले भिगोना है पानी में 12 से 24 घंटे। 24 घंटे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि बीज खराब हो जाएगा। और बारीक वाले बीज जो हैं इस तरह से कोकोपीट में छेद करना है और फिर उसमें लगाने हैं। यहाँ मैं रेड लैटिस, जो लाल वाली सलाद पत्तियाँ होती हैं, उनके बीज बो रही हूँ। अगर एक से ज़्यादा बीज भी गिर जाए इस कप में तो घबराना नहीं है। जब अंकुरित होंगे तब आप 1-2 अंकुर निकाल सकते हैं। बीज लगाने के बाद अच्छी तरह से कोकोपीट को थपथपाना है ताकि अंदर हवा ट्रैप नहीं हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए और वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि वीडियो में आगे मैंने बहुत बारीकी से बीज की बुआई के बारे में जानकारी दी है, जिससे आप भी अपने घर में सब्जियों के बीज अंकुरित कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं प्याज के बीज की बुआई कर रही हूँ, ठीक उसी तरह से जैसे लाल सलाद पत्तों की थी। कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिन्हें बीज से अंकुरित करवाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी हो जाती हैं। जैसे ये है अरुगुला यानी रॉकेट लीव्स, ये उसके बीज हैं। इस तरह से एक लाइन में बीज को डालिए और फिर क्योंकि ये बीज बहुत छोटे छोटे हैं तो बस ज़रा सी मिट्टी ही इनके ऊपर डालनी है। ऊपर और सब्जियों की लिस्ट भी आ रही है जिन्हें आप इसी तरीके से बहुत आसानी से घर पर अंकुरित करवा सकते हैं। अरुगुला 2 हफ्ते में इतना बड़ा बड़ा हो गया था और इसे मैंने सलाद में एक बार इस्तेमाल भी कर लिया। घर पर सब्जियां उगाना शुरू कर रहे हैं तो एक फूल है जिसका नाम है गेंदा यानी मैरीगोल्ड, उसे भी ज़रूर उगाइए। ये गेंदे के बीज लगा रही हूँ मैं। जहाँ भी सब्जियां उगाएंगे वहाँ गेंदा लगाइए, क्योंकि ये हानिकारक कीट पतंगों को दूर रखता है। जब भी बीज की बुआई कर रहे हैं, आइसक्रीम स्टिक्स पर या लकड़ी के चम्मच पर परमानेंट मार्कर के साथ उस बीज का, उस फसल का नाम ज़रूर लिखिए। अगर घर पर गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं मगर समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो किया है, उसका लिंक आ रहा है ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी, उसे ज़रूर देखिए। गर्मी की सब्जी के बीज की बुआई गर्मी आने से पहले ही शुरू हो जाती है और ऐसा ही सर्दी के लिए भी होता है। घर के अंदर बीज की शुरुआत कर देती हूँ मैं। ये मेरे घर के अंदर की सीढ़ियों वाला हिस्सा है जिसे मैंने पौधों के साथ और DIYs के साथ सजाया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर आप बीज की बुआई घर के अंदर शुरू कर रहे हैं, अंकुरों को घर के अंदर रहने की आदत हो गई है, अब उन्हें धीरे धीरे से बाहर लेकर आना है, सुबह या शाम को ज़रा सी देर के लिए। इस तकनीक को हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग्स कहते हैं। कटिंग्स के लिए भी यही टेक्निक इस्तेमाल होती है। अंकुरों को आदत पड़ चुकी है घर के अंदर के तापमान की। एकदम से अगर हम उन्हें कड़क धूप में या बहुत ठंड में एक बड़े गमले में लगाएंगे तो पक्का मर जाएंगे। अब अगला सवाल मुझसे पूछा था खुशबू दुबे 7679। Hello ma'am, I love planting. I live in Alberta, Canada, where I have summers only for 3 to 4 months. Still, I'm trying to grow curry plant indoors by seeds. Still not successful. Can you give me advice on that? खुशबू, थैंक यू फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन और कमेंट करने के लिए थैंक यू। करी लीफ जो है आप उसे इंडोर खिड़की के पास सीड से शुरू कीजिए। लाइट आनी चाहिए सीड को जर्मिनेट करने के लिए। तो आप इंडोर शुरू कर रहे हैं मगर लाइट नहीं है तो फिर गड़बड़ होगी। करी लीफ के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और स्पेसिफिकली सीड से करी लीफ कैसे उगाना है, कड़ी पत्ता कैसे उगाना है, उस पर छोटा वीडियो भी है। तो सीड से जर्मिनेशन होता है, थोड़ा टाइम लगता है, कई बार 2 हफ्ते के करीब, मगर बहुत अच्छा रेट है जर्मिनेशन का कड़ी पत्ते का सीड से। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा। आप भी अपने सवाल जो हैं कमेंट्स में लिखिए और आस्क चेतना हैशटैग के साथ लिखेंगे तो आंसर होने का ज़्यादा चांस है। मेरी वीडियोस में भी हो सकता है मैं आपका नाम ना लूँ मगर उस सवाल का जवाब मिल जाए। तो गेट माई हार्वेस्ट को जो है सब्सक्राइब करके रखिए और सारी वीडियोस ध्यान से देखिए। तो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है मुझसे पूछा गया त्रिष्या शर्मा, उन्होंने पूछा क्या टमाटो सीड्स से टमाटो ग्रो कर सकते हैं? जी हाँ, ये देखिए ये टमाटर के छोटे छोटे पौधे हैं, 2 सेट आ गए हैं ट्रू लीव्स के, इसलिए इसमें से हम बड़े गमले में इन्हें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है। इस तरह से मैंने इन्हें निकाला, नीचे जड़ें भी हैं। ये 14 इंची मिट्टी के गमले हैं मेरे टेरेस गार्डन पर, इनमें मैं टमाटर के पौधे लगा रही हूँ। गमले बड़े हैं इसलिए 2 पौधे लगाऊंगी। पॉटिंग सॉइल मिक्स में क्या है उसके लिए आपको डिटेल्ड वीडियो देखना पड़ेगा, ऊपर भी लिंक आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बीज अंकुरित ना होने के बहुत से कारण हो सकते हैं।
बीज की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, मिट्टी हो सकता है चिकनी हो, या फिर गलत टाइम पर बीज लगाए हैं, सर्दियों का बीज गर्मियों में लगा दिया है, या आपकी बीज लगाने की गहराई सही नहीं है। अगर घर के अंदर बीज बोए हैं तो उंगलियों से इस तरह से अंकुरों को ज़रूर हिलाएं, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि वो बाहर ही हैं, हवा चल रही है और वो और तंदुरुस्त होते जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्लावर्स नहीं लगाने हैं, बहुत बड़ा गार्डन नहीं है, तो पौध लेकर आइए प्लांट नर्सरी से। फूलों के सीड्स लगाने में अपना टाइम जो है वो मत दीजिए। सब्जियों के सीड्स लगाइए, क्योंकि सब्जियों की पौध आसानी से नहीं मिलती है। सब्जियों में भी अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ उनकी पौध लेकर आइए। बहुत सी सब्जियों की मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी किया था कि कौन सी चीज़ों की पौध लगानी चाहिए, कौन सी चीज़ों को बीज से लगाना चाहिए सब्जियों में। अब जहाँ तक है फूलों की बात, सेम मीडियम यूज़ करना है, कोकोपीट। फूलों के सीड्स में भी आपको रेत और गार्डन की मिट्टी ये सब लगा के जर्मिनेशन नहीं करना है। कई बार बीज अंकुरित होने के बाद अंकुर मर जाते हैं। ऐसा होने के बहुत से कारण हैं। पहला कारण ये है कि बहुत से बीज कम जगह में लगाए हों, या फिर जिस कप में बीज लगाए हैं उसके नीचे छेद ना हो, या फिर अंकुरों को एकदम से बहुत तेज धूप मिले। देखिए, बीज को पनपने के लिए रोशनी नहीं चाहिए, मगर एक बार जब वो अंकुरित हो जाए तो उस अंकुर को बढ़ने के लिए रोशनी चाहिए। ग्रोइंग मीडियम में परलाइट मिलाने से अंकुरों का मरने का चांस कम हो जाता है और वो तेजी से बढ़ते हैं। बहुत से सवाल ये भी आते हैं कि अब कौन सी सब्जी या फूल जो है वो शुरू किए जाएं। सितंबर महीने के लिए मैंने 2 वीडियोस किए हैं, एक फूलों वाला भी है छोटा वीडियो, और एक छोटा वीडियो सब्जियों के लिए भी है। सब्जियों के लिए भी मैं यही कहूँगी, शुरुआत कर रहे हैं तो पौध लेकर आइए, बहुत सी चीज़ों की, फूलों की भी पौध लेकर आइए। धीरे धीरे से एनकरेज फील करेंगे। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाते हैं। कुछ वीडियोस के लिंक्स मैं ऊपर भी कॉर्नर में दे पाती हूँ। तो वीडियो का एंड करते हैं और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि वो लक्ष्य ही क्या जो किसी के संदेह करने से, यानी डाउट करने से, या हंसने से, मजाक उड़ाने से, या जलने से जो है टूट जाए। मतलब किसी ने कहा नहीं कि तुम ये नहीं कर सकते और आपने छोड़ दिया। आपका दिल जो कहता है वो कीजिए, क्योंकि आपका लक्ष्य है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। गेट माय हार्वेस्ट के साथ बने रहिए। हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए ना, और कमेंट्स लिखिए, क्योंकि कमेंट्स एक ज़रिया है जिसके साथ हम दोनों, मतलब हम और आप, मैं और आप, हम टच में रह सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।